हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओड टू ऑटम का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ओड टू ऑटम क्लास 12 के इंग्लिश की चैप्टर 4 की पोएम है। ओड का मतलब होता है एक ऐसी कविता जिसमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट करके लिखा जाता है, मतलब उसके बारे में बताया जाता है। जैसे यहाँ ओड टू ऑटम है, ऑटम का मतलब पतझड़, तो इसमें पतझड़ के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें कही जाएंगी, इसी की विशेषताएँ गिनाई जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है, कीट्स वॉज ए डैश पोएट। कीट्स का पूरा नाम जॉन कीट्स है और इस कविता को जॉन कीट्स नहीं लिखा है, ये एक रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक पोएट का मतलब वो होता है कि जिन्होंने अपनी पोएट्री रोमांटिक एरा में लिखी थी। इसमें मानव की जो ट्रांसीडेंट मेंटल स्टेट होती है, यानी कि मानव की जो श्रेष्ठतम मेंटल स्टेट होती है, उसके बारे में कविता लिखी जाती है। इसमें मनुष्य में जो इंटेंस इमोशन होती है, वैसी भावनाएं जो बहुत गहरी होती है, उनके बारे में कविताएं लिखी गई होती है रोमांटिक पोट्री में। द बेंड विथ एप्पल्स द मोसेस कॉटेज ट्रीज। बेंड यानी झुका हुआ होना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फल हैं, जो कि वृक्ष हैं सेब के, वो झुक चुके हैं फल आने से। तो ये लाइन है ओड टू ऑटम की। कॉन्स्पायरिंग टू हिम हाउ टू लोड एंड ब्रेस। कॉन्स्पायरिंग का मतलब होता है मिली भगत होना, या फिर आप कह सकते हैं षड्यंत्र करना। षड्यंत्र हो चुका है कि कैसे करके फलों को भरना है, उसमें मीठापन डालना है। इस टेकन फ्रॉम, ये लाइन ओड टू ऑटम की है। डैश डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। डाइड का मतलब होता है मृत्यु। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है, तो किनकी मृत्यु 26 वर्ष के उम्र में हो गई और उन्हें ट्यूबरक्लोसिस बीमारी थी, तो जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स हैज़ रिटन द पोएम। रिटन का मतलब होता है लिखा जाना, तो उन्होंने ओड टू ऑटम लिखी है। ऑटम इज़ द सीजन ऑफ। ऑटम पतझड़, सीजन मौसम। मेलो का मतलब होता है भरपूर, कोमल कोमल तथा स्वाद में मीठा। फ्रूटफुलनेस यानी भरपूर। तो ऑटम किसका सीजन है? तो ये फलों से भरा हुआ सीजन है। फ्रूटफुलनेस होगा यहाँ पे। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन। डिपार्चर का मतलब होता है छोड़कर जाना, तो ऑटम तब स्टार्ट होता है जब गर्मी का मौसम जाने लगता है, तो डिपार्चर ऑफ द समर सीजन हो जाएगा। डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। लवर का मतलब होता है प्रेमी, नेचर यानी प्रकृति। तो प्रकृति के सबसे बड़े प्रेमी कौन थे? तो जॉन कीट्स। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री। कब नए पत्ते और फल वृक्षों पे आना शुरू होते हैं? तो पतझड़ में, ऑटम में। एंड गैदरिंग स्वॉलोज ट्विटर इन द स्काई। गैदरिंग जमा होना, इकट्ठा होना। स्वॉलो अवाबिल यानी एक प्रकार का पक्षी। ट्विटर चहचहाने लगते हैं। स्काई मतलब आसमान, और जो अवाबिल है, जो कि इकट्ठे अवाबिल है, वो आकाश में चहचहाने लगते हैं। इस टेकन फ्रॉम, तो ये ओड टू ऑटम से ली गई है। लेमिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय। लेमिया और हाइपेरियन जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग्स इज ए लाइन फ्रॉम। वेयर कहाँ, सॉन्ग्स गीत, स्प्रिंग वसंत। ये कहा जा रहा है कि अरे बसंत के गीत कहाँ है। इज ए लाइन फ्रॉम ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम क्या है? तो एक ओड है, एक ऐसी कविता है जिसमें ऑटम के बारे में बहुत कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई है। द वॉचेस द लार्ज उजिंग्स आवर्स बाय आवर इज टेकन फ्रॉम। वॉच का मतलब देखना, उजिंग्स का मतलब होता है बह जाना। तो ये जो लम्हा है, जो क्षण है, वो घड़ी घड़ी बीतता जा रहा है और लोग इसको बैठकर देख रहे हैं। इज ए लाइन फ्रॉम ओड टू ऑटम। आगे बढ़ते हैं। हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रैनरी फ्लोर इन द ओड टू ऑटम। केयरलेसली यानी असावधानी से, ग्रैनरी यानी गोदाम जहाँ पे कि अनाज रखा जाता है। अनाज के गोदाम के फर्श पर कौन केयरलेसली बैठ जाते हैं? तो महिलाएं, क्योंकि काम करने के बाद, वहाँ काम करने के बाद वो काफ़ी थक जाती हैं। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।